नमस्कार। ये जाने जाते हैं भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। देश में हो रहे कई भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया है और इसको लेकर कई सारी पीआईएल भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की है। ये अपनी पार्टी अपने बलबूते पर चलाते हैं। एनकाउंटर में आज हमारे साथ है जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, एनकाउंटर में आपका स्वागत है। आप इतनी सारी पीआईएल करते रहते हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके कई सारे दुश्मन बन गए इसी के चलते? दुश्मन तो बनेंगे ही, कुछ नहीं करेंगे तब भी दुश्मन बन सकते हैं। दुनिया में तरह तरह की ईर्ष्या होते हैं, उस कारण से दुश्मनी बनती है, तो उससे हम डरेंगे तो कुछ कर नहीं सकते। अब हमें भगवान पर विश्वास करनी चाहिए। लेकिन आप जो भी केस हाथ में उठाते हैं, चाहे वो 2G का हो या कॉमनवेल्थ का हो या कोयला घोटाले का हो, उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस करके आप ये उठाते हैं, तो आपका कौन इन्फॉर्मेशन देता है आपको? कि मेरा जो भूमिका है वो दूसरे लोगों से भिन्न है। पहले तो हम दिल्ली में पढ़े, मेरे पिताजी सेक्रेटरी थे। मेरे बाद में जब मेरी विवाह हुई तो मेरी फादर इन लॉ ICS में थे। तो एक तो सरकारी ढांचा में हमारी परिचय बहुत है। दूसरा है, हम अमेरिका में पढ़े, मेरे क्लासमेट्स दुनिया भर के उच्च स्तर पर हैं। वो हार्वर्ड से, नेचुरली हार्वर्ड के लोग तो दुनिया में श्रेष्ठ जगहों पाते हैं। और फिर मैं प्रोफेसर था, तो मेरे स्टूडेंट्स कई जगहों में हैं। तो मैंने एक जाल बनाई है और उस जाल से हम संपर्क रखते हैं। तो इसीलिए लोगों को जाल देख नहीं सकते तो समझते मैं अकेला कर रहा हूँ। ये अकेला हो ही नहीं सकता। फिर दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं जो वो प्रभावित होते हैं और समझते हैं कि देश सुधरना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। तो इसीलिए मुझे तो जो चाहे मिल जाती है। लेकिन आपके निशाने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों? गांधी फैमिली ही क्यों? मेरी राय में उनका जो नीयत है वो ख़राब है। देखिए, एक सीधी बात ले लीजिए, साधारण बात। ये आई राजनीति में क्योंकि उनके पति की हत्या हुई, बट पति की हत्या होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को कहा कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। कहा कि किसी को फांसी मिलनी चाहिए तो इन 4 को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गर्व कर रहे थे कि हमने राजीव गांधी की हत्या की। उनको हत्या नहीं हो, यानी उनको तो मृत्युदंड नहीं होनी चाहिए, उनको आजीवन कारावास की होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने चिट्ठी क्यों लिखी? एक तो ये बात है। दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी को भेज दी नलिनी से भेंट करने के लिए। नलिनी की पढ़ाई के लिए उन्होंने फ़ीस दिलवाई। उसकी बेटी जो है उसको इंग्लैंड में मेडिकल कॉलेज में दिया। फिर गुजरात की सरकार को गिराई क्योंकि राजीव गांधी के हत्यारे या हत्यारों को समर्थन करने वाले करुणानिधि की सरकार में हैं, उनको हटना चाहिए, नहीं तो हम समर्थन वापस लेंगे। और बाद में उन्हीं के साथ इन्होंने अलायंस कर ली। तो एक तो ये है जो। दूसरा है कि उसने सारे अपने जीवन के बारे झूठी बोला है। उसका नाम सोनिया नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट में एंटोनिया है, तो सोनिया कैसे बना ये तो बताना चाहिए। उसका कोई पढ़ाई नहीं है, 5वीं क्लास नहीं पास की, झूठ बोल दी उसने शपथ पत्र में कैंडिडेट के कि मेरी एजुकेशन इंग्लैंड में 5 साल मैं थी वहाँ और मैंने इंग्लिश में डिग्री ली। अब ये भी बात आती है कि आप वहाँ पढ़े नहीं हैं, जो बाद में मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड मंगवाने के बाद उन्होंने भी कबूल कर लिया कि वहाँ नहीं थी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा कहकर उसने टाल दिया। लेकिन फिर क्या कर रही थी 5 साल के लिए लंदन, ये भी हमें जानना चाहिए। तो फिर भ्रष्टाचार में उनका हिस्सा है सब में। तो ये परिवार अपने देश की जो संस्कृति है उसके अनुसार चलने वाली नहीं है और इस देश को भ्रष्ट कर रही है। तो इसलिए मैं खिलाफ हूँ। मेरे को जिसमें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। आपका तो बीच में बयान भी आया था कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। नेचुरली ये तो मैं समझूंगा। मैंने ये कहा कि हाथ है, मैंने कहा इनकी हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इतने समर्थन कर रहे हैं उनको, तो ये तो क्रिमिनल लॉ में सीधा है। यहाँ तक कि आप वो जहाँ हत्या हुई है उस जगह में उपस्थित हैं, वही काफ़ी होता है। यहाँ तो आप हत्यारों को मदद कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनको मृत्युदंड नहीं मिलनी चाहिए। अपनी बेटी को भेज देती है
मैं उनको मिलने के लिए, तो ये तो जाए उसमें भी आया, लेकिन उसमें तो कीचड़ उछल रहा है, तो गुजरात सरकार पे भी उछल रहा है। उनके CAG में जो रिपोर्ट आई 5,000 करोड़ की भी बात आई। इसके अलावा कई सारे BJP शासित प्रदेशों में भी कोयला घोटाला हुआ है, लेकिन आपने उसको खुले तौर पे उजागर क्यों नहीं किया? देखिए, मैं एक सरकारी नौकर नहीं हूँ, मैं CBI का डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कांग्रेस अपने ऊपर केस नहीं डालेगी, तो इसलिए मैं कांग्रेस के पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। कांग्रेस के पास सत्ता की सारी ताकत है, CBI है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सब कुछ है, तो कांग्रेस क्यों नहीं करती है? ये मैं ही क्यों करूं? मैं कांग्रेस का क्यों काम करूं? कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को सफाई देना चाहिए। क्यों नहीं BJP के ऊपर केस डाल रहे हैं? तो ये तो यदि मैं सरकार में होता तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि सब पर केस डालने, पर मैं जब व्यक्तिगत कर रहा हूँ और मेरा समय सीमित है, मेरे साधन सीमित हैं, उस समय मैं कांग्रेस पे कंसंट्रेट इसलिए करूँगा कि क्योंकि वो अपने ऊपर कभी नहीं डालेंगे केस, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है इसी के कारण जो है आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप पर्टिकुलर कांग्रेस को ही टारगेट करते हैं? नेचुरली मैं और किसको टारगेट करूँगा? मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, मेरे पास उतने साधन भी नहीं है। मुझे CBI के डायरेक्टर बना दो, फिर पूछो मुझसे, मैं कर दूँगा। बट मैं सब अपनी मेहनत से, अपने खर्चे से, अपने क्षमता से मैं करूं तो एक सीमा होती है जो मुझे सबसे आवश्यक है, जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए उसको दूंगा। कांग्रेस को कौन रोक रहा है? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगानी चाहिए, क्यों नहीं आप केस डाल रहे? इसके माने कुछ है नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही आप प्रचार करते हो। पर तो करना है तो आपके या कांग्रेस के MPs जैसे मैं केस डाल रहा हूँ वो भी डाल सकते हैं, वो नहीं करते। वो कैसे करेंगे? उन्हीं की पार्टी के खिलाफ? नहीं, मैं उनके पार्टी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं तो BJP के ऊपर कह रहा हूँ। कौन रोक रहा है उनको BJP के ऊपर कोर्ट में? जैसे मैं जाकर करता हूँ वो जाकर नहीं करे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके हाथ भी तो काले हुए हैं कोयला घोटाले। तो यही तो प्रॉब्लम हो गई। तो ये खुद भ्रष्ट हैं, ये दूसरों के ऊपर उंगली उठा नहीं सकते, कोई कोर्ट में उनको ये नहीं देंगे। मेरा विश्वसनीयता इसी बात पर है कि मैं एक बात लूँगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं, और ये कितना भी धमकी दें मेरा कोई ऊपर असर नहीं होगा, मेरा कोई पोल नहीं खोल सकते। लेकिन मेरा ये जो साधन की सीमा है उसके अंतर्गत मुझे काम करना होगा। कल मैं कोई पद में आ जाऊं तो फिर मैं तो फिर सब पूछ सकते हैं। मैंने तो जब एक ज़माने में किया था, वो था जब रामकृष्ण हेगड़े हमारी चीफ मिनिस्टर थे, मैं पार्टी का महामंत्री था, तब भी मैंने उनके ऊपर केस डाली। तो सब लोगों ने कहा ये क्या, तो अपने लोगों के ऊपर ही केस डाल रहे हो, ये तो अपने साइड पर ही गोल डाल रहे हो। इस तरीके से भी लोग कहते हैं, लोग दोनों तरफ बात करते हैं। मैं नहीं करूँगा तो कहते हैं क्यों नहीं करते हो, और मैं करूँगा तो कहते हैं कि अपने लोगों का ही कर रहा है ये अपना। मैं तो ये जिम्मेदारी का सवाल है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि BJP पर केस डालें। लेकिन देश की आज की जो स्थिति है उसको देखकर आपको लगता है कि मध्यावर्ती चुनाव आ सकते हैं 2014 से पहले ही? आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार कुछ कर नहीं सकती। ये सरकार के पास ना कुछ आइडियाज़ हैं और इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अपने बचाव में ही लगे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जैसे थर्ड फ्रंट पूरा बन जाएगा और मुलायम सिंह का नाम घोषित हो जाएगा तो वो विड्रॉ कर देंगे, उसके बाद ये सरकार टिक नहीं सकती। लेकिन मुलायम सिंह तो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, क्योंकि उनका थर्ड फ्रंट बना नहीं है। वो बन जाने के बाद वो कर देगा। आप सपोर्ट करेंगे उनको? नहीं, मैं क्यों करूँ, बहुत मेरा मित्र तो है ही, बहुत पुराना मित्र है। मैं तो NDA में हूँ, तो मैं कैसा कर सकता हूँ। लेकिन 2014 के पहले तो कुछ भी थर्ड फ्रंट बनता है तो कोई भी पार्टी सपोर्ट कर सकती है, आप भी सपोर्ट क्यों नहीं करते? मैं तो मेरा जो सैद्धांतिक रूप से BJP से निकटता ज़्यादा है, पुराना जनसंघी भी हूँ, तो इसलिए। तो यही तो कारण नहीं है कि आप BJP के खिलाफ केस नहीं उजागर करते उनके? नहीं, मैंने कह दिया है कि मेरे पास वो समय नहीं है। मुझे आप पद में बैठा दीजिए और फिर कहिए कि BJP पर केस डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। लेकिन आपको सिनारियो देखकर लगता है कि NDA आ सकती है सत्ता में? NDA तो आ सकती है यदि हम दो विषयों पर जोर देंगे। एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और विश्वसनीयता पैदा करके, और दूसरा है कि मेरी राय में जो देश के सामने जो खतरे हैं उसके लिए हमारी देश में
एक पुनरुत्थान लानी चाहिए और ख़ासतौर हिंदुओं के एकत्रित करने के लिए हम उनको प्रयास करनी चाहिए। जब यदि हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये मुस्लिम का तुष्टीकरण बंद हो जाएगा, वो राष्ट्र के हित में है। तो ये दोनों कहेंगे तो मुझे लगता है कि एनडीए को बहुमत मिल जाएगी। आप गुजरात में कैंपेन करने वाले हैं? नहीं, मैंने कैंपेन कर चुका हूँ। मैं पिछले 2 महीने से गुजरात में हर सैटरडे संडे गुजरात में, मैं पिछले संडे में राजकोट में था, उसके पहले सूरत में, उसके पहले वडोदरा में। तो मेरा तो कैंपेन जारी है। वहाँ के अखबारों में तो खूब छपता है, परंतु आपका ध्यान में कम आता है, परंतु आपका टीवी 9 तो वहाँ दिखता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनडीए की सरकार आती है तो क्या नरेंद्र मोदी को सभी पार्टी सपोर्ट करेगी पीएम के तौर पर? मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि एनडीए में कई काबिल लोग हैं, वो सब बन सकते हैं। तो अभी किसका नाम तय होगा ये मैं नहीं कह सकता। आप सपोर्ट करेंगे उनको? मैं तो जो भी एनडीए तय करेगी उसको सपोर्ट करूँगा। नरेंद्र मोदी तो मेरा मित्र हैं और वो काबिल व्यक्ति हैं, ये भी जानता हूँ, पर आखिर में एनडीए के सपोर्ट चाहिए ना। वो भी ऐसे ही हैं, वो एनडीए उनको नहीं सपोर्ट करेगी तो वो भी जो एनडीए तय करेगी उसी को सपोर्ट करेंगे। आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, देश की सिचुएशंस को आप काफ़ी गहराई से जानते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस को। जो एलपीजी का जो फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, आपको लगता कि ये फैसला टाल सकती थी सरकार? नहीं, अवश्य टालना चाहिए था, इसको तो लेना ही नहीं चाहिए था। ये तो हमारी इस सरकार की दिवालीपन का परिचय है। आखिर में अब केरोसिन हो, गैस हो या पेट्रोल हो, इसका अधिकांश तो टैक्स है। टैक्स को हटा दो। अब पेट्रोल आपको ऑयल कंपनीज़ की मुनाफा को जोड़कर, पेट्रोल पंप की कमीशन को जोड़ करके 34 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ पर 76 रुपये में बेच रहे हैं। और वो कहते हैं कि टैक्स हटाने तो साधन कैसे आएगी, तो नीलाम कर दो। कोयला का नीलाम हो जाएगा तो आपको 11 लाख करोड़ मिल जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम में आपको 7 लाख करोड़ मिलने वाली है। तो साधन की कोई कमी नहीं है। ये सब करने नहीं चाहते और इसीलिए आम जनता पर इस तरीके से बोझा डाल रहे हैं। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात जारी रहेगी। देखते रहिए एनकाउंटर।